अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। तो बांग्लादेशियों को, बांग्लादेश क्रिकेट टीम को, पाकिस्तान से एहसान रिएक्शन की पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जी हां, बांग्लादेश ने आज नेदरलैंड को 25 रन से शिकस्त देकर अपनी पुरानी शिकस्त का बदला भी चुका लिया है और सुपर 8 के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं और आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि कैसे आज शकीब अल हसन ने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस से जो उनके बड़े 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 क्रिटिक थे, जो उनके ऊपर तनकीद करते थे, क्रिटिसाइज करते थे, जो क्रिटर्स थे, जो हेटर्स थे, आज उनका मुंह बंद कर दिया है शाकिब ने बताया है कि वो अभी भी दुनिया का सबसे अच्छा ऑलराउंडर है, क्योंकि उनके बैट में वो जान है, वो दम है भाई साहब, वो खम है। आज जिस तरह से उसने बैटिंग की है, यकीनन प्लेयर ऑफ द मैच भी शाकिब अल हसन को ही होना चाहिए। और जिस तरह से आज उसने वो बैटिंग का मुजाहरा किया है, उसने साबित कर दिया है कि शाकिब है। शाकिब अल हसन जैसा ऑलराउंडर बांग्लादेश की सरजमीन पर अभी तक पैदा नहीं हुआ, ये बात आपको मानना पड़ेगी। और अब जनाब मैच की तरफ बढ़ते हैं। आज बात करेंगे, जी हाँ, मुश्ताक अहमद गुगली जो पाकिस्तानी कोच हैं, इस वक्त बांग्लादेश के कोच हैं, उनकी कोचिंग काम आ गई। रिशाद हुसैन की तरफ से आज शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया गया है और 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है। जी हाँ, रिशाद हुसैन ने जिस तरह से आज बॉलिंग की, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। फिर इसके साथ अब पहले बॉलर्स की बात कर लेते हैं, फिर हम बैटर्स की तरफ जाएंगे। जी हाँ, मैं आपको सबसे पहले बताता चलता हूं कि आज शाकिब अल हसन ने भी 4 ओवर फेंके और फिर कोई विकेट ना ले सके, लेकिन दूसरी तरफ तस्कीन अहमद ने 4 ओवरों में 30 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। रिशाद हुसैन ने 33 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया 4 ओवर्स में। मोहम्मदुल्लाह ने एक खिलाड़ी को आउट किया, 1 ओवर करवाया और 6 रन दिए और कारगर साबित हुए। तो इसी तरह अब जनाब हम बात कर लेते हैं बांग्लादेशी बैटर्स की, यानी बॉलिंग में तो आज रिशाद हुसैन सबसे टॉप विकेट टेकर रहे बांग्लादेश की तरफ से, यानी 3 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया 33 रन देकर। अब जनाब बांग्लादेश की तरफ से जो सबसे ज्यादा जो टॉप स्कोरर हैं वो शाकिब अल हसन हैं, जिन्होंने 64 रन बनाए, 46 बॉल खेली। और फिर तंजीद हसन है, तंजीद हसन आज काफ़ी फिट लग रहे थे, बैट पर बॉल आ रहा था, फॉर्म में नज़र आ रहे थे और उन्होंने 35 रन बनाए इस नौजवान तंजीद हसन तमीम ने। और फिर जनाब मोहम्मदुल्लाह, अब जो मोहम्मदुल्लाह हैं, इन्होंने 21 बॉलों के ऊपर 25 रन बनाए हैं। आज फिर मोहम्मदुल्लाह का बल्ला चल गया भाई, वो तो कैच आउट हो गए लेग साइड पर, बाउंड्री पर नहीं। तो मोहम्मदुल्लाह के आज तेवर बता रहे थे कि वो कुछ करने वाले हैं, कुछ रन्स का पहाड़ खड़ा करने वाले हैं अगेंस्ट नेदरलैंड, और नेदरलैंड को मजा खाने वाले हैं। लेकिन उनको जल्दी पकड़ लिया गया, फिर भी तेज खेले, अच्छी बैटिंग की और 25 रन अपनी टीम के लिए जोड़े। ये तो थी जी इनकी परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं टेक्निकली, मेरा एनालिसिस मैच के ऊपर क्या है। देखें, आज सबसे बड़ी गलती जो नेदरलैंड ने की है वो टॉस जीतकर बांग्लादेश को कह दिया है कि भाई आप चले जाएं बैटिंग करने के लिए, और फिर बांग्लादेश ने उसका भरपूर फायदा उठाया, क्योंकि पिच जो थी वो साजगार थी आज बैटर्स के लिए, यानी जो बैटर थे उस पर काफ़ी इजी होके खेल रहे थे, उनके लिए मुश्किल नहीं था, रन्स आ रहे थे और सिर्फ बैट देने की वो थी, देर थी, रन्स खुद ब खुद आ रहे थे। तो शकीब तजर्बा का सीनियर प्लेयर हैं, बैटर हैं, वो समझ चुके थे कि मेरा रुकना आज क्रीज के ऊपर बहुत ज़रूरी है। तो फिर बांग्लादेश ने जनाब जो उन्होंने मिस्टेक की, नेदरलैंड ने, कि टॉस जीतकर बांग्लादेश को कह दिया कि आ जाओ भाई बैटिंग कर लो। फिर बांग्लादेश ने 160, हालांकि 170-80 बन रहा था, क्योंकि 13 ओवर के अंदर 100 रन बना चुका था बांग्लादेश, लेकिन फिर बाद में कुछ ज़्यादा रन नहीं बन पाए। फिर लेकिन खैर वो जाकिर अली भी अच्छा खेल गया, 3-4 चौके मार गया और फिर शाकिब ने भी आखिरी ओवर में 2-3 चौके मार दिए, जिसकी वजह से टोटल 160 तक चला गया। यानी ये आप कहेंगे ये फाइटिंग था बांग्लादेश की तरफ, अच्छा टोटल था ये। फिर आप देखें कि उसके बाद जो आपकी ऑपोजिशन होती है वो घबरा जाती है, क्योंकि 160 टोटल इस वर्ल्ड कप में अच्छा टोटल माना जाता है। तो खैर जी,
जब वो बैटिंग करने के लिए आए तो मुझे तो लग रहा था भाई ये तो अच्छी तरह खेल रहे हैं, चेज कर लेंगे। जब विक्रांत और जो विक्रम सिंह जब चौके छक्के मार रहा था, उसने 2 छक्के मार दिए शाकिब के ओवर में ही, और 1 ओवर में, तो ऐसा लग रहा था कभी मैच का कुछ भी हो सकता है, ये मैच बांग्लादेश हार सकता है और नेदरलैंड जीत भी सकता है। लेकिन फिर बांग्लादेश ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की, कप्तान नाजमुल शांतो ने, और शांतो ने जैसे ही देखा कि रन्स को पहले रोकना होगा, फिर प्रेशर अपोनेंट के ऊपर बढ़ाना होगा, और उसका भरपूर फायदा स्ट्रेटजी का उठाया कप्तान शांतो और बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने। उन्होंने फौरी तौर पर उसको लगा दिया कटर मुस्तफ़िज़ुर रहमान को, और मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की भाई, और उन्होंने हिलने नहीं दिया नेदरलैंड के खिलाड़ियों को। फिर शाकिब ने आखिरी स्पेल अच्छा कर दिया, शाकिब ने उसमें रन्स नहीं दिए उसने, और फिर रिशाद हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। शुरू में तो वो भी रन दे रहे थे, आखिर में अच्छा स्पेल कर दिया रिशाद हुसैन ने भी। यूं बांग्लादेश ने एक स्पिनर का जाल भी बिछाया कहीं देखा जाए तो। और फिर बांग्लादेश ने आज बैटिंग भी अच्छी की, बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की, जिसकी वजह से नेदरलैंड की टीम के पास कोई चांस नहीं दिया उन्होंने कि वो जीत सके। और अब जनाब बांग्लादेश ने एक तो बदला ले लिया, वो कहते हैं बदला बदला बदला, और फिर वो नागन 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 डांस, आज तो भाई नागन डांस भी हो रहा है बदले के ऊपर। क्योंकि याद होगा लास्ट T20 वर्ल्ड कप में नेदरलैंड ने बांग्लादेश को 84 रन से हरा दिया था, 84 रन से हरा दिया था, और बांग्लादेश वो बाहर हो गया था वर्ल्ड कप से। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ, अब बांग्लादेश ने हरा दिया नेदरलैंड को, और नेदरलैंड बाहर हो गई है वर्ल्ड कप से, बांग्लादेश सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर गई है। बैड न्यूज़ श्रीलंका के लिए ये है कि वो बाहर हो गई है इस वर्ल्ड कप से, और उनका टाइम आउट का वक्त हुआ चाहता है, वो टाइम आउट हो गए हैं इस वर्ल्ड कप से। और ये बांग्लादेश ने ही किया है, क्योंकि बांग्लादेश ने जो मैच उनको हराया उसके बाद जो उसके हौसले थे वो टूट गए थे, वो कुछ नहीं कर पाए। और फिर बारिश की नज़र नेपाल के खिलाफ जो उनका मैच था वो हो गया 1-1 पॉइंट के साथ, और रही सही कसर आज निकल गई, क्योंकि वो डिपेंडेंट थे बांग्लादेश और नेदरलैंड के मैच के ऊपर। खैर, वो बांग्लादेश ने ये मैच जीत लिया। अब श्रीलंका इस टूर्नामेंट से आउट हो चुकी है, इस वर्ल्ड कप से। अब बांग्लादेश सुपर 8 में जाएगी। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरी जो प्रोडिक्शन है, मेरा जो एनालिसिस है इसके ऊपर, वो ये है कि बांग्लादेश सरप्राइज देगी सुपर 8 में। ये बात लिख लें मेरी, ये जो पिचेज हैं इसके ऊपर, चाहे वेस्ट इंडीज़ के अंदर सारे मैचेस हों बाकी सुपर 8 के, उसमें जो बांग्लादेश की टीम है मुझे काफ़ी उसमें कुछ नज़र आ रहा है, करंट नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके पास एक पूरी टीम है, मिक्सर है, एक उनका एक कम्बिनेशन है। और जो टीम बनी हुई है सीनियर्स जूनियर्स के ऊपर, फिर उनके पास स्पिनर्स भी हैं, बैटर्स भी हैं, उनके पास हार्ड हिटर तौहीद रुदाई की शक्ल में है, फिर उनके पास फास्ट बॉलर हैं, तस्कीन है, अच्छी तेज़ बॉल कर लेते हैं, और फिर मुस्तफ़िज़ुर रहमान है, स्लो ओवर डिलीवरी माहर एक्सपर्ट, जिनको डेथ ओवर का एक्सपर्ट कहा जाता है, IPL खेल कर आए, सबसे ज़्यादा विकेट ली हैं आफ्टर मिचेल स्टार्क। तो खैर, ये तो देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश खतरनाक एक टीम उभर कर सामने आ सकती है सुपर 8 में। तो फिर आपका इसके बारे में क्या कहना बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।